ए वल्लभ, माचिस तो मुझे। ये लो। रुक जाइए सासू माँ, ऐसा करेंगी तो लगेगा कि जिंदा आदमी को श्राद्ध दे रही हैं। श्रद्धांजलि देना भी गलत है, तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ नैनी? चुपचाप खड़ी रहो। ये कोई शुभ काम नहीं है, मेरी बात मानिए वरना नुकसान हो सकता है। मुझे श्रद्धांजलि मत दो, मैंने पुनर्जन्म ले लिया है। गायत्री दीदी के आकर ये कहने तक ये पुण्य कार्य चलता ही रहेगा। सासू माँ, रुक जाइए सासू माँ। माँ, सासू माँ मेरी बात मानिए। माँ, सासू माँ मेरी बात मानिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप खुद अपनी मौत को न्योता दे रही हैं। नैनी, ये क्या बोल रही हो तुम? तिलोत्तमा सासू माँ की जान खतरे में है साहब जी। मेरी दीदी ने बोला है तो जरूर होगा। भाभी, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। माँ, जिद मत कीजिए। विधि में जो लिखा है उसके विरुद्ध जाएंगी तो कल के पेपर में आपके बारे में हेडलाइन आएगी। क्या मतलब? श्रीमती तिलोत्तमा की हुई अकस्मात मौत। घर में इतनी नेगेटिव बातें करने वाले भी हैं क्या? ए वल्लभ, ये सब जो नाटक है नैनी का खेल है। नाटक नहीं है सासू माँ, सच्चाई है, होने वाला सत्य है। माँ, आपको जिंदा रहना होगा। जरूर जिंदा रहूंगी विशाल। गायत्री दीदी को देखे बिना मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। आपकी इतनी बड़ी चाह है माँ? उसका कुछ अलग मतलब है। आपको भी है, आगे बढ़िए। मम्मी, ये सब लोग बड़े अजीब तरीके से बात कर रहे हैं मम्मी। सिर्फ मेरे अधिकार को रोकने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। तिलोत्तमा, साहस का मतलब ही मौत के समान है, ये ध्यान में रखकर कदम बढ़ाना। समझ गई गुरुजी। अब कोई कुछ भी कह ले, पर ये कार्यक्रम मैं पूरा करके ही रहूंगी। अचानक क्या हो रहा है? बड़ी माँ को गुस्सा आया होगा फूफा जी। कहाँ है बड़ी माँ? ए, जोर से हवा चलने से वही आई है। इस भ्रम से क्यों डर रहे हो तुम सब? माँ, फिर से आरती करने का सोचोगी तो हवा नहीं रुकने वाली माँ। दीप आरती ना करके कपूर भी जलाऊंगी तो
वो हवा से बुझेगा नहीं। ऐसा मत करिए सासू माँ, ये सब रोकने के लिए मुझे सूचनाएं मिल रही हैं। आकाशवाणी से आवाज आई क्या? नहीं ना। गुरुजी भी यहाँ बिना कुछ कहे खड़े हैं। तुम जो कह रही हो उसमें सच्चाई नहीं है। स्वामी जी, आपको तो सब कुछ पता है ना, आप सासू माँ को क्यों नहीं समझा रहे? जिद करने वाले राजा से भी बलवान होते हैं नैनी। तिलोत्तमा ने जब निर्णय ले लिया है तो तुम्हारा प्रयत्न सफल नहीं हो पाएगा। जान चली गई तो? क्या होने वाला है देखते हैं। जो होने वाला है होगा बहन, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? बड़ी सासू माँ को खो दिया है, छोटी सासू माँ के होने नहीं होने से क्या होगा? ए, क्या बात कर रही हो? तुम्हारा मतलब मेरी मम्मी मर जाए क्या? साथ में आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, टिकट बनवा दूंगी। ए, टिकट कटा दूंगी मतलब मुझे गोवा जाना है क्या? इतना बोलने पर भी नहीं सुनने से आपका कर्मा भी हासनी भाभी की कॉमेडी की तरह लग रहा है। इनफ। तुम लोगों ने बहुत सलाह दे दी है मुझे। नारियल तोड़कर आरती करके गायत्री दीदी की फोटो को दिखाकर 3 बार घुमाने से तिथि खत्म हो जाएगी। रुकिए सासू माँ, जेठ जी मेरी बात मम्मी, मानिए। ये लो, हे मम्मी। विशालाक्षी माँ, नैनी, तुम चुप हो जाओ। ऐसा नहीं है साहब जी। नैनी। सासू माँ क्या कर रही है? मत करिए सासू माँ, नैनी। मेरी बात तो मानिए। बोलने से वो नहीं सुनने वाली नैनी। नारियल तोड़ दिया मम्मी ने। कुछ हुआ क्या? हाँ? कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से टूट गया है। इसके बाद क्या टूटने वाला है वो देखना है। ए, तू डरा मत। मम्मी जल्दी से आरती भी कर दो। सासू माँ, नैनी भाभी की बात ना सुनने से कितना नुकसान होता है इस बात का सबको अनुभव है। अभी एक और बार फिर से साफ साफ देखेंगे। तिलोत्तमा सासू माँ को खतरा कहाँ से आएगा? गायत्री देवी के यहाँ होने से ही मेरी जान जा सकती है, इन्हें पता ही नहीं है। माँ प्लीज मेरी बात सुनो। सासू माँ मत करिए, मेरी बात मानिए आप। साहब जी इन्हें रोकिए। साहब जी क्या कर रही है ये? साहब जी माँ मम्मी सासू मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मम्मी माँ मम्मी मम्मी क्या हुआ? सासू माँ, अरे रे सासू माँ, मम्मी माँ क्या हुआ? माँ सासू माँ, सासू माँ आगे खोलिए। मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी भाभी भाभी माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ माँ कांच का टुकड़ा चुभ गया मम्मी को। मम्मी डॉक्टर जल्दी घर आइए, प्लीज कम फास्ट प्लीज। मम्मी मम्मी को कांच का टुकड़ा चुभ गया है। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। भैया मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आते विशाल होंगे। फास्ट विशाल। मम्मी कुछ नहीं सासू होगा माँ, मम्मी। सासू माँ, मम्मी सासू माँ आगे खोलिए। सासू माँ,
माँ रिलैक्स माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। मम्मी प्लीज, मम्मी कुछ नहीं होगा। मम्मी मम्मी सासू माँ, मम्मी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपको। मम्मी सासू माँ, मम्मी मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी भाभी बोलिए भाभी, भाभी। सासू माँ, बताया था ना, तिथि संपूर्ण नहीं होगी। मम्मी माँ माँ मम्मी प्लीज माँ, कुछ बोलो माँ, मम्मी। कुछ नहीं होगा आपको। माँ आपको कुछ विशाल नहीं होगा। प्लीज जल्दी करो। मम्मी 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 कुछ बोलो ना मम्मी। सासू माँ जरा उधर देखिए, अब इधर देखिए। दर्द हो रहा है। इसीलिए तो कहती हूँ कि टेढ़ी नजर से मत देखिए, मैं बोलूंगी तो देखने लगेंगी। बेचारी को क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, बेचारी या कुछ और है ये? मेरी नयनी बहन तिथि की पूजा मत कीजिए सासू माँ बोलकर कितनी बार गिड़गिड़ा रही थी। इन्होंने सुना क्या? मैं महारानी हूँ, भगवान आकर बोलने से भी जिद करके आरती देने गई थी। घंटी तो बजा नहीं पाई, पर इनकी घंटी जरूर बज गई है, कांच का टुकड़ा जो लगा। हासिनी बेटी, घायल हुई तिलोत्मा को विश्राम देना होगा, रुलाना नहीं। वो नहीं सुनने वाले गुरुजी। माँ और बेटे ही नहीं सुनते, मैं क्या सुनूंगी? ए दीदी चुप रहिए ना, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। वक्त खराब है, ऐसा ही ना दीदी? अभी नहीं बोलना है, तब बोलना था। किस बारे में? तिलोत्तमा सासू माँ सच में ही मरने वाली थी। तब भी नयनी बहन बोले ही जा रही थी, आप नाटक बोलकर यहाँ तक ले आए। आप सबको गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन आपके शब्दों के बाण मुझ पर मत चलाइए। आप श्रीमती नैनी देवी पर चलाइए। उसने क्या गलती की है? सच नहीं बताना गलती ही है ना जीजा जी? झूठ भी तो नहीं बोली। सासू माँ की जान को खतरा है, मेरी दीदी को पहले से ही पता होगा, है ना? आरती करने से आपकी चिता जलेगी, कहा था क्या इसने? कहा था। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा होगा तुम्हें पहले से पता था क्या? सासू माँ, वो एक्चुअली ए, तुम चुप रहो। इस बच्चे के सर की कसम खाओ तुम। भैया ये क्या करे हो? मुझे दो। ओहो हाँ, शास्त्री जी की पोती है ना, इसलिए कसम नहीं खा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सगी बेटी गानवी इधर आओ। अरे भैया बताइए क्या भैया, अब इसकी कसम कर रहे हैं खाओ, आप? खाओ इसकी कसम। मेरी मम्मी की जान को खतरा है, तुम्हें पहले से ही पता था। कसम खाकर बताओ। जेठ जी इधर दीजिए। जेठ जी, बच्चों को बीच में लाकर मुझे मजबूर मत करिए। यहाँ पर स्वामी जी हैं, उनके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच बताती हूँ, तिलोत्तमा सासू माँ के खून निकलने के बारे में मुझे पहले से ही पता था। देख रही हो मम्मी, तुम्हारी बहू तुम्हारी मौत देखना चाहती थी। नहीं जेठ जी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो ये बात मुझे पहले बता नहीं सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं माँ, क्योंकि मेरी माँ की तिथि ना करवाने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। आपने और भैया ने मेरी बात नहीं मानी। मुसीबत हो जाएगी, नैनी चेतावनी दे रही थी, लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया। मौत आने वाली है तुमने बताया था क्या?
कहां से आने वाली है पता होता तो तुम्हें पहले ही बता देता वल्लभ। जब मृत्यु यही है तो दोबारा बुलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मृत्यु यहीं पर है क्या? इसी घर में है क्या? गायत्री देवी के विषय में दोबारा ऐसी कोशिश करेंगी तो इस बार की तरह ही गला कटवाकर शमशान की तरफ बढ़ने लगोगी तिलोत्तमा। कुछ बोलिए माँ, क्या है बताइए। गायत्री दीदी जिंदा है। वो तो मर गई थी कहा था ना। पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री दीदी छोटी बच्ची के रूप में कहीं न कहीं जिंदा है, इसीलिए मेरे जिद करके तिथि को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने पर वो मेरी जान लेने वाली थी। अरे जो कहीं और किसी छोटी बच्चे के रूप में पल रही है वो तुम पर वार कैसे करेगी मम्मी? फोटो के टूटने से थोड़ी होता है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ए, आपकी माँ का डायलॉग है ये, मैंने बोल दिया। हाँ, तुम्हारी बड़ी माँ को कभी भी कम मत समझना, कहीं भी हो। शक्ति स्वरूपिणी विशालाक्षी देवी माँ की भक्त हैं वो, इसलिए कुछ भी कर सकती हैं। सत्य को समझ गई हो तिलोत्तमा। आखिर कांच गले में चुभने से क्यों नहीं समझेंगी? बड़े पुत्र, आपको भी छोटी बच्चियों से माफी मांगने के लिए अच्छा होगा। अरे क्यों? उनके ऊपर प्रमाण करने के लिए बलपूर्वक कराए थे ना। हाँ तो इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी बोलूंगा क्या? चुपचाप बोल दो वल्लभ। अरे तुम क्या कह रही हो मम्मी? ए, इतनी ही उम्र होगी गायत्री दीदी की। हम भ्रम में रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे, अनजाने में गलती करने से जान से बचने के बाद माफी मांगनी चाहिए। हाँ तिलोत्तमा, इन छोटी बच्चियों से क्षमा मांगोगी तो गायत्री देवी से क्षमा मांगने के समान होगा।